बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी लॉगरिथम के ऊपर दूसरी वीडियो है। एक्सरसाइज हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लॉग के बारे में जानते हैं। लॉग जो होता है वो हम इस तरह लिखते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। ये जो हमारे पास यहाँ पे नंबर होगा कोई भी, उसको हम बोलते हैं बेस। आप इस चैप्टर में जहाँ जहाँ पर भी बेस का वर्ड पढ़ेंगे तो उसका मतलब यही होगा वो कि लॉग के साथ यहाँ पे होती है। इसकी कंडीशन ये है कि एक तो ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है और दूसरी ये कि ए डज़ नॉट इक्वल टू वन, कि ए डज़ नॉट इक्वल टू वन। यहाँ पे जो नंबर होगा वो एक तो वन नहीं होगा, वन के अलावा कोई नंबर होगा, और दूसरी बात ये है कि वो पॉजिटिव नंबर होगा यानी कि ज़ीरो से बड़ा होगा। और ये वाला जो नंबर है इसको, ये भी हमारे पास ज़ीरो से बड़ा होगा। वैसे तो हम पेपर के अंदर जो है वो लॉग जब भी लिखते हैं इसको हम नहीं बोलते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जब इस तरह की हमारे पास कोई फॉर्म आती है तो हम इसको कैसे बोलते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बोलेंगे x इज़ द log ऑफ y टू द बेस a। कोई भी इस तरह क्वेश्चन इस फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में आएगा तो आप उसको ऐसे बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, log 2 5 इसको बोलेंगे 8 इज़ द log ऑफ 5 टू द बेस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉमन लॉग है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 का है वो कॉमन लॉग के हवाले से। तो कॉमन लॉग कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल ये हमने लॉग लिख लिया जिसकी बेस 10 होती है, उसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है फिर भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लिखते, मतलब कुछ क्वेश्चंस में कॉमन लॉग होता है और वहाँ पे जो है वो 10 नहीं लिखा होता, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें 3 हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे हम 2 प्लस लगाते, प्लस वाला साइन लग रहा है, लेकिन अगर हम नहीं लगाते तो फिर भी हमें पता है कि यहाँ पे प्लस ही आता है। तो इसी तरह अगर हम इसके साथ 10 लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। ये हमें पता होना चाहिए कि जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, इसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं। और लॉग की जो एक्सपोनेंट फॉर्म वो कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल ये हमने एक लॉग लिखते हैं, लॉग। ठीक है, अगर इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म देखनी हो तो वो क्या होगी? ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर जो बेस होगी उसको हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पे, और ये वाला जो हमारे पास है वो x की मतलब पावर में चला जाएगा और ये वाला जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म होती है। ठीक है, जब भी हम लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये दोनों जो फार्मूलाज हैं ये याद होने चाहिए कि इसको एक्सपोनेंट में हम कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 3.2। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो होता है वो हम टेबल की मदद से इसको करते हैं फाइंड। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे log 232.92। ठीक है, अब हमने इसका आंसर फाइंड करना है, इसका लॉग की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लॉग जब हम फाइंड करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। लॉग हमारे पास इक्वल होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर हम इसको, जैसे कि हमने एक्सरसाइज में 3.1 में किया था, अगर हम इस वाले डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं तो वो कहाँ पे आएगा? इस वाली जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आता है अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, यहाँ पे आएगा। तो ये इसने डेसिमल कितने पॉइंट मूव किए हैं? 1 2। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती है। करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगी? इक्वल आ गई 2 के। ठीक है, जितने पॉइंट हम जो है मूव कर रहे हैं तो वो हमारी करैक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट मैंटिसा जो होता है वो हमने टेबल में से फाइंड करना होता है। हमारी बुक के जो लास्ट वाले पेजेस होते हैं वहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम का एक टेबल होता है, वहाँ से हम फाइंड करते हैं मैंटिसा। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि ये हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें हमें 3 स्टेप्स जो होते हैं वो जी, तो ये हमारे पास स्टेप है। स्टेप 1 में सर्च फर्स्ट 2 डिजिट्स। मैं अभी आपको सर्च करके बताऊंगी, लेकिन आप इसके स्टेप्स को पहले समझ लें। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 है सर्च फर्स्ट 2 डिजिट्स। ये फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास जो हैं वो है 23।
ठीक है, इसको हम सर्च करेंगे। और सेकंड हमारे पास स्टेप है थर्ड डिजिट यहाँ पे 2 है, इसको सर्च करेंगे। और ये फोर्थ डिजिट है वो है 9, तो इसको हम सर्च करेंगे। बारी बारी हम तीनों को सर्च करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। तो ये है हमारे पास टेबल, लॉगरिथम का टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, स्टेप 1 है हमारे पास 23, तो हमने यहाँ पे 23 को सर्च करना है। इस वाले फर्स्ट कॉलम जो है हमारे पास उसमें टेबल में, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इसमें हमें 23 को सर्च करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास 23 है, ये वाला नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है कि जो थर्ड नंबर है उसको हमने सर्च करना है। तो यहाँ पे 23 के यहाँ पे 0, 1 एंड 2 ये वाला कॉलम है। 2 वाला कॉलम यहाँ पे, क्योंकि ये 2 है तो हम 2 वाला कॉलम देखेंगे। 2 वाले कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगी वैल्यू 23 के, तो वो है 3655। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3655 प्लस, अब हमने जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उसमें हमने 4 डिजिट को फाइंड करना है। ये है हमारे पास 4 डिजिट 9, ये हमने मीन डिफरेंस में करना है। तो 23 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने जाते रहना है ऐसे ही उसी लाइन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास 9 है ये, तो ये आ गया 17, ये वाला नंबर। यहाँ से वो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग है और इधर से 23 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है। तो हमने इसको ऐड कर लेना। इसको ऐड करेंगे 17 को, तो ये आ जाएगा 3672, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, मेंटीसा। और हमारा आंसर किसके इक्वल आ रहा है, लॉग इक्वल है, करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 2 प्लस मेंटीसा 3672। यहाँ पे जो मेंटीसा हमारे पास आता है, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है, इसके साथ जो है वो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट होता है। वो कुछ नहीं भी लिखा होता, लेकिन आपने ये डेसिमल पॉइंट ही यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2.3672, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको हम लिखेंगे लॉग 29.326 दैट इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, ठीक है। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, अगर हम ये वाला डेसिमल पॉइंट को मूव करवाते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, इस वाली जगह पे, यानी कि वो एक डिजिट ही मूव करेगा। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 1। नेक्स्ट हम इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे, वो हम टेबल में जाके फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास सर्च फर्स्ट 2 डिजिट्स। यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 29, तो हम यहाँ पे टेबल में 29 को सर्च करेंगे। ये हमारे पास 29 आ गया फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद जो थर्ड डिजिट है हमारे पास वो है 3, तो हम यहाँ पे, ये हमारे पास 3 वाला कॉलम आ गया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आएंगे 29 या 0, 1, 2 या 3, ये आ गया, ठीक है। ये है 4669, ये आ गया 4669। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है हमारा, उसमें हम ये फोर्थ वाला डिजिट को जो है वो मेन डिफरेंस में फाइंड करेंगे। तो फोर्थ डिजिट है 2, ये वाला है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 29 के हम कॉरस्पॉन्डिंग 2 की वैल्यू चेक करेंगे, वो है 3। यहाँ पे हम इसको इसमें ऐड कर देंगे +3, तो ये आ गया 4672। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, साथ ये मेंटीसा आ गया। अब हमारा जो आंसर आएगा वो 29.326 इक्वल है, करैक्टरिस्टिक्स क्या थी 1 प्लस 0.4672, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4672। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो है 0.00032। तो इसको हम लॉग फाइंड करेंगे। तो पहले इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वल है करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी, मैं आपको भी बताती हूँ।
यहाँ पे अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, तो हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट वो कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इट मीन कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, 4। लेकिन ये हमारे पास इसके ऊपर ऐसे करके हम बार डाल देंगे, वो इसलिए डालेंगे क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है। जब हम जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आना था साथ, इसलिए हमने उसके ऊपर बार लगा दी, इट मीन कि ये माइनस का है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स आ गई। नेक्स्ट हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। मैंटीसा वो हम टेबल में देखेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो है 32, यानी कि फ़र्स्ट 2 डिजिट्स हमारे पास यही आते हैं नॉन ज़ीरो। तो हम इसको जो है वो सर्च करेंगे टेबल के अंदर। तो ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पे ये वाला 32 आ गया। ठीक है, इसमें थर्ड डिजिट जो हमारे पास 32 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इट मीन कि ये ज़ीरो है। तो 32 को हम ज़ीरो के अंदर देखेंगे, वो है 51। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैंटीसा आ गया। तो हम इसको लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई और डिजिट नहीं है तो हम मीन डिफरेंस में नहीं जाएंगे। तो क्या आएगा इसका आंसर, log 0.0032 इक्वल है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। तो वो क्या आ जाएगा, 4 के ऊपर ये बार है प्लस 0.51, तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे 4 ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम पहले लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे। log 0.3206 ये आ गया। अब हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा फाइंड करना है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है। तो इसका अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, अगर किसी को समझ ना आए तो बेशक वो इसको रफली कन्वर्ट करके देख ले। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो ये वाला हमारा डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट आएगा, इट मीन कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी, 1, क्योंकि ये 1 डिजिट को जो है वो क्रॉस करके इधर आ रहा है। इसकी करैक्टरिस्टिक 1 आ गई। अब इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे, वो हम जो है वो टेबल के अंदर फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। तो हम फर्स्ट स्टेप है हमारा पास 32, फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 32, ये आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड डिजिट 0 है, तो वो भी ये आ जाएगा। 0 के अंदर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 0 कॉलम को देख रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की। 0 कॉलम को हम के कॉरस्पॉन्डिंग 32 के ये हमने हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे 5051 प्लस, अब हम जो है इसके मीन डिफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे 6 है फोर्थ डिजिट, तो 32 के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे 6 जो है वो कॉलम को देखेंगे। ये 32 की लाइन जा रही है हमारी 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 8। यहाँ पे हम 8 को जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5059। ठीक है, ये इसका मैंटीसा आ गया। अब हमारे पास आंसर आएगा, करैक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 प्लस 5059 डैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आपने जो है वो डेसिमल पॉइंट को नहीं लिखना भूलना, अगर नहीं भी लिखा हुआ आपके टेबल में, लेकिन यहाँ पे ये है 1.5059, तो ये इसका आंसर आ गया। सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना आपको भूल गई, क्योंकि ये हम जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस वाला है ये, तो यहाँ पे बार आएगी और यहाँ पे भी आएगी, इसी तरह यहाँ पे आएगी। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ log 31.09 इक्वल है 1.4926 के। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, लेकिन हमने यहाँ पे टेबल को यूज़ नहीं करना, विदाउट टेबल करने हैं क्वेश्चन। तो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले है log, इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं जब भी हम किसी चीज़ का log फाइंड करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई है इसकी, ये जो है वो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो ऑलरेडी अपनी सही जगह के ऊपर मौजूद है, तो उसको हम मज़ीद जो है वो दूसरी साइड पे नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये फर्स्ट डिजिट के बाद है। तो इस मीन कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 आ गई, क्योंकि हम इसको मज़ीद उधर नहीं ना कर सकते, हम फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट को लगाते हैं। तो नेक्स्ट इसका मैंटीसा हम कैसे फाइंड करेंगे टेबल के बगैर।
तो मेंटीसा ये हमारे पास यही वाले डिजिट्स हैं। अगर आप गौर करें ये है 3109, यहाँ पे भी 3109 है, तो हम यही वाला जो है इसका मेंटीसा वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मेंटीसा भी सेम वही आ जाएगा 4926। तो हम इसको लिखेंगे 0 + 0.4926 दैट इज़ इक्वल टू 0.4926। तो यही हमारे इस लॉग का आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, लॉग 310.9 है, इसको अगर हम फाइंड करते हैं, इसके लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि ये वाला डेसिमल पॉइंट को हम 2 डिजिट्स मूव करवा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तो ये अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 1 2। तो इट मीन इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 है। और इसका मेंटीसा क्या आएगा, मेंटीसा यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये भी हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो सेम यही वाले हैं, 3109 है, यहाँ पे भी 3109 है, तो इसका भी सेम वही इसी का मेंटीसा आ जाएगा, दैट इज़ 4926। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, तो ये आएगा 2 + 0.4926 दैट इज़ 2.4926। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें हम जो है वो डेसिमल पॉइंट का अगर मूव करवाते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा 1 2 3। ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, लॉग 0.003109। तो इसको क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इस वाले डेसिमल को मूव करवाते हैं तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो इट मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो बार लगेगी। नेक्स्ट इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा यहाँ पे भी हमारे पास 4 डिजिट्स वही वाले रिपीट हो रहे हैं जो यहाँ पे थे क्वेश्चन में, 3109, और यहाँ पे भी 3109। इट मीन कि हम यही वाला मेंटीसा जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, और दैट इज़ 4926 है। तो इसको हमें ऐड करेंगे 3 + 0.4926 दैट इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर ये बार आ जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव साइन को शो कर रहा है ये इसको 0.4926। तो इसका आंसर आएगा 3.4926। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 4 है हमारे पास, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें सेम 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं जैसे हमने पहले किया है, तो हम इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आती है, क्योंकि ये अगर मूव करवाते हैं हम इसको तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि 1 डिजिट मूव ये कर रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इट मीन कि ये नेगेटिव साइन को शो कर रहा है। एंड मेंटीसा इसका आएगा, यहाँ पे भी 3109 है, और हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है उसका मेंटीसा भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, हमें इसका आंसर दे देगा, तो 1 + 0.4926 दैट इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर बार है 0.4926। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर 3.5621। ये हमारे पास आंसर आ रहा है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे कॉमन लॉग जो है फाइंड करते हैं, उसका ये वाला आंसर हमारे पास आता है। अब हमने क्वेश्चन के जो है पिछले वाले क्वेश्चंस के उलट जाना है, यानी कि हमारे पास आंसर दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन को फाइंड करना है। जैसे पहले हम लॉग को से वैल्यूज़ को फाइंड करते थे, अब वैल्यूज़ से हमने लॉग वाली वैल्यू को फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो अननोन नंबर जो फाइंड करना है वो नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट x। ठीक है, साथ में इसके हम लॉग भी लगाएंगे और उसके इक्वल लिखेंगे 3.5621, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यही एक अननोन नंबर है। अगर यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हो और उस पर हम लॉग अप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो हमारे पास जो x है वो गिवन नहीं है, हमने उसको फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एंटी लॉग लगाएंगे, एंटी लॉग
जो कि लॉग के उलट होता है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 है, तो इसको अगर हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी इसका लॉग का जो है वो इन्वर्स होता है, उसको हम एंटी लॉग बोलते हैं। एंटी लॉग क्रॉस लॉग, साथ में ये x आ गया। यहाँ पे भी दोनों साइड पे एंटी लॉग को अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग 3.5621 आ गया। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x। ठीक है, अब हमने एंटी लॉग को फाइंड करना है ताकि हमारी जो x की वैल्यू आ जाए। तो जैसे कि हमने लॉग का टेबल, हमारे पास बुक के लास्ट में लॉग का टेबल होता है, उसके साथ ही हमारे पास एंटी लॉग का टेबल भी होता है। तो हम एंटी लॉग वाले टेबल में से इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेंगी हम देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल के जो बाद में 2 डिजिट्स हैं, आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देखना है। ठीक है, वो 2 डिजिट्स हैं, उसको हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है, तो यहाँ पे ये आ गया 56। फर्स्ट कॉलम में आपने 56 को फाइंड कर लिया। उसके बाद जो है वो 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 कॉलम है हमारे पास, तो ये आ गया ये 3648। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3648। अब हम इसमें 4th डिजिट है हमारे पास ये है, इसका मेन डिफरेंस ऐड कर देना। 4 डिजिट है हमारे पास 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे क्या आएगा, 1 आता है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3649। साथ में ऐसे x को मेंशन कर दें। अब हमने क्या चीज़ देखनी है, अगर तो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता, कहाँ पे आता, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जहाँ से हम देखते थे ये है 3। ठीक है, अब हमने इस जितने यहाँ पे नंबर हमारे पास दिए हुए हैं उतना हमने आगे को मूव कर जाना है अपने डेसिमल को। हमने डेसिमल को यहाँ पे नहीं लगाना, उतने नंबर्स आगे मूव करना है। तो ये है 1 2 3, तो यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3649। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने नहीं लगाया, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 1.7421। ये एक नंबर है, तो हमने इसका जो है लॉग फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, लेट लॉग x इक्वल है 1.7421। यहाँ पे बार आ जाएगी, तो इस पर भी हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्रॉस लॉग x इक्वल है एंटी लॉग। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये x आ जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं 2 डिजिट्स, वो है 74। तो हम अपने एंटी लॉग वाले टेबल में 74 को फाइंड करेंगे। ये यहाँ पे ये आ गया, ये हमारे पास 74 है। नेक्स्ट हम 3rd डिजिट हमारे पास 2 है, 012, तो ये आ गया 5521। यहाँ पे लिखेंगे 5521 प्लस ये जो हमारे पास 4 डिजिट है, इसको हम मीन डिफरेंस में फाइंड करके इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1। यही हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो 1 आ गया 1, तो ये आएगा 5522। ठीक है, तो x इक्वल लिख देंगे 5522। यहाँ पे हमारे पास जो है डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना था, इस वाली जगह पे। इसको हम अपनी करैक्टरिस्टिक्स को ये देखें, अगर आप हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये एक डिजिट जो है वो बैक साइड पे मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ से हम इसको यहाँ पे मूव करेंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे 0 भी साथ लगेगा, तो ये लिखेंगे 0.5522 आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है और ऊपर ये बार ये शो कर रही है कि हम बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इट मीन कि हमारा जो है डेसिमल वो यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा और साथ में 0.5522 लिखेंगे। 0 नहीं भी लिखेंगे कोई, तब भी कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाना लाजमी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बहुत ही इजी और मज़े का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो क्या कह रहा है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक स्टेटमेंट ट्रू। तो हमारे पास जो अननोन यहाँ पे नंबर होंगे उनको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन l है,
तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 3 आएगा, 3 के ऊपर L आएगी, साथ में 81। ठीक है, एक्सपोनेंट की जब हम फॉर्म को ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि जब लॉग की बेस है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वाला जो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे है इसको पावर में लिखेंगे और इसको इक्वल टू आंसर में लिखेंगे, ये वाली चीज़ को। ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन करते हैं 81 पे। वैसे तो 81 के फैक्टर्स पता होंगे सबको, लेकिन मैं चलो बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। यहाँ पे हम लिखेंगे 3, फैक्टराइज करेंगे इसको, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 और यहाँ पे 7, 27, 3 इंटू 9 27 होता है। यहाँ पे मज़ीद 3 पर डिवाइड करते जाएंगे तो ये आएगा ये। यहाँ पे कितने 3 आ गए? 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। ये देखें, अगर हम इसको 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अगर हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 ही आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3, क्योंकि इनकी जो बेस है वो सेम है तो इट मीन इनकी पावर्स भी सेम होंगी, तो हम L को इक्वल टू 4 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को कम लिख देंगे, log 381 इक्वल है 4 के। ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखेंगे, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे अननोन नंबर हमने फाइंड कर दिया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो है log a, इसकी बेस a है, 6 इक्वल है 0.5 के। 0.5 हमारे पास 1/2 होता है, तो मैं बेहतर है कि उसको 1/2 में ही लिखूँ। 0.5 इक्वल होता है 1/2। आप कैलकुलेटर पे 1/2 को सॉल्व करके देखिएगा, 0.5 ही आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखूँगी, यानी कि यहाँ पे ये a आ गया, इसके ऊपर 0.5 चलो लिख के, और यहाँ पे ये वाली चीज़ इधर आ गई। ठीक है, ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है ताकि कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो a को मैं लिख सकती हूँ 1/2 इक्वल है 6 के। ठीक है, अब मैं दोनों साइड पे स्केयर लेती हूँ, टेकिंग स्केयर। ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपको जो तरीका इजी लगता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड लगता है वो यही है, तो ये मैं इसी से कर रही हूँ ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाए। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्केयर ले लेंगे, यहाँ पे भी स्केयर ले लेंगे। तो यहाँ पे स्केयर ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये a आ गया। 6 इंटू 6 जो होता है वो 36, तो ये इसका आंसर आ गया। या यही हमारे पास अननोन एक नंबर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 36 6 इक्वल है 0.5। ट्रू स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 की तरफ, वो है log 5n इक्वल टू 2। तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये 5 आ जाएगा, उसकी पावर जो है वो 2 आ गई और साथ में n आ गया, तो ये इजीली निकल आएगा। 5 की पावर जब 2 होती है तो 25 होता है, तो n इक्वल टू आ गया 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log 5 25 इक्वल है 2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 10p इक्वल है 40 का। यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? इस पे log अप्लाई करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log 10p इक्वल है log 40। ठीक है, log की जो हमें आगे जब इसके फार्मूलाज में आपको करवाऊंगी तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जब भी log के ऊपर ऐसी पावर आती है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं p log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू हमारे पास अंडरस्टूड होती है इक्वल टू 1। ठीक है, आप टेबल में भी जाके देख सकते हैं, log कैलकुलेटर पे सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, log 10 की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है। अब हमने log 40 की वैल्यू डिफाइन करनी है। log 40 की वैल्यू इसको भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे, तो ये आएगा 6091। वैसे तो कैलकुलेटर टेबल में भी हो जाएगा फाइन, लेकिन इजी मेथड ये है कि आप इसको कैलकुलेटर से कर लें। तो ये p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6091। यहाँ पे आप लिख देंगे 6091 इक्वल टू 40। बेसिकली इसका आंसर तो हमारे पास यही है, ये इसका आंसर आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो वो कह रहे हैं एवेलुएट दिस वन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हमें, हम उनको एवेलुएट करना है। एवेलुएट का मतलब ये होता है कि हमने इनके आंसर निकालने। तो यहाँ पे log 2 1/28 इसका आंसर आया, तो हमारे पास इसका आंसर नहीं है, तो हम इसको सपोज कर देते हैं log 2 1/128 इक्वल है x के। ठीक है, अब हमने x को फाइंड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x को हम फाइंड कैसे करेंगे? जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इसको भी हम करेंगे 2 की पावर x
इक्वल है 1/28 की। ठीक है, अब हम 1/28 की फैक्टराइजेशन करेंगे। वैसे तो आपको फैक्टराइजेशन आती होगी, मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में भी मैंने आपको फैक्टराइजेशन करके बताई थी, लेकिन चले मैं आज फिर कर देती हूँ। ये आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 7। जब आप 2 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे तो ये 128 ही बनेगा। बेशक आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिएगा। तो ये 2 की पावर जो 7 है नीचे है, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या आएगा, 2 की पावर -7। जब इनकी बेस को सेम है तो हमारे पास इसकी पावर भी सेम होगी। तो इट मीन x इज इक्वल टू आ गया -7 के। यही हमने फाइंड करना था और हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका, log 512 टू द बेस 2√2। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, इसकी बेस है, अब हमने यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं, आप यहाँ पे लेट सपोज x। अब हमने x को फाइंड करना है, तो x को फाइंड हम कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गई, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने कुछ भी करके जो है, अगर आपको कोई और मेथड आता है, आपको वो इजी लगता है, आपकी समझ में कोई और चीज़ आ रही है तो आप वैसे कर लें, लेकिन इसका जो सबसे इजी मेथड होता है वो यही होता है कि आप इसकी जो है वो बेस को सेम कर दें। और जो हम, जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, बेस को हमने सेम कर दिया और ये वाला हमारे पास आंसर जो ईजिली नहीं, इसको अगर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 2 की पावर 9। तो यहाँ पे है 2 की पावर √2, ऊपर पावर x आ गई। अब हमने इसमें जो है वो ये इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 की पावर जो है वो x है, इक्वल लिखेंगे 2 9। तो ये कैसे किया हमने, क्योंकि जब ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 2 टाइम हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि 2 इक्वल होता है √4 के। √4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल टू 2 आता है। तो सिमिलरली जब ये √4 है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम जब अंदर करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये एक्चुअली इसी की एक फॉर्म होती है। तो इसको हमने ऐसे लिखा। इसको हम रेडिकल वाले क्वेश्चन पिछले भी पहली एक्सरसाइजेज में भी हम कर चुके हैं। तो अगर हम इसको वापस इसमें लिखेंगे तो कैसे आएगा, 2 की पावर 3 √x है, इक्वल है 29, 2 की पावर 9 के। तो इसको हम लिखेंगे 2 3/2, साथ में x आएगा और ये आएगा 2 की पावर 9। अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम आ गया है, तो इट मीन के 3/2 x इक्वल है 9 के। ये भी हमारे पास जो है वो सेम आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की। यहाँ पे 2 है, 2 उधर जाके 18 बन जाएगा। 3x इक्वल है 18 के, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6 के। ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। ये भी बहुत मज़े के और इजी क्वेश्चन है। तो उसको जब एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 दैट इज़ इक्वल टू x। ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होती है, सॉल्व करके देखते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम लिख लिया। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, 32। तो x इक्वल टू 32, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 81 की पावर x इक्वल टू 9। अब हम 81 जो है ये हमारे पास एक्चुअली होता है 3 की पावर 4। इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो ये वापस फैक्टराइजेशन से करते हैं हम। जब 81 को पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, तो ये 3 की पावर 4 आएगी, ऊपर ये x है। इसको हम 9 को जो है वो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 3 9 होता है। तो यहाँ पे इसको पावर्स को इकट्ठा करते हैं। 4x इक्वल है 32। यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है तो इट मीन के ये इसकी पावर्स भी सेम होंगी। 4x इक्वल है 2 के। तो 2 से कैंसिल हो गया। x इक्वल 2x इक्वल टू 1 आ गया। तो x इक्वल आ गया है 1/2। ये इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट इसका 3 पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये आएगा 64 के ऊपर x/2 की पावर आ गई 7 में 8 आ गया। तो इसको भी हम 2 के अंदर लिख सकते हैं इसका बना के बेस। तो इसकी बेस 2 आएगी 2 की पावर 6, ठीक है, x/2 2 की पावर 6, क्योंकि जब 2 की पावर 5 हमारे पास 32 थी, उसको दोबारा अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आ जाएगा। और 8 हमारे पास होती है 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये इसकी पावर बन गई। अब इसकी पावर को एक साथ करते हैं तो ये 2 और 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 3, 2 की पावर 3, यहाँ पे भी बेस सेम है, 3x इक्वल है 3 के, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। log x 64 इक्वल है 2 के, तो इसको भी हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में पहले लिखेंगे। x की पावर 2 इक्वल है 64 के, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे 64 का अंडर रूट हमारे पास 8 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है।